नमस्कार आकाशवाणी कटक बजेट संपर्कित स्वतंत्र आंचलिक संवाद पढ़ुंट सत्यव्रत बेहुरा। अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण आज लोकसभा 2025-26 आर्थिक वर्ष पर केन्द्र बजेट उपस्थापन करिसेंति। श्रीमती सीतारमण कहिसेंति विश्व में अन्य समस्त अभिवृद्धिशील अर्थनीति मध्य भारतर अर्थनीति द्रुत बेगरे आगे चली। चलित बजेट रे 10टी प्रमुख क्षेत्र उपर गुरुत्व दिया जाउछि। समावेशी विकासर पथरे प्रत्येक को सामिल करने बजेट्र लक्ष्य रही बोली मंत्री श्रीमती सीतारमण कहिसेंति। विकसित भारतर लक्ष्य हासिल दिगरे अभिवृद्धिशील विकास को बजेट्रे गुरुत्व प्रदान करा जाइछि बोली से कहिसेंति। In this budget, the proposed development measures span 10 broad areas focusing on Garib, youth, Annadata and Nari, spurring agricultural growth and productivity, building rural prosperity and resilience, boosting manufacturing and furthering Make in India, supporting MSMEs, enabling employment-led development, investing in people, economy and innovation. अर्थमंत्री तांकर बजेट अभिभाषण कहिसेंति आगामी 5 वर्ष मध्य निजुक्ति भित्तिक विकास पई सरकार लक्ष्य रखिसेंति। डाली जातीय क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने लगी केंद्र सरकार 6 वर्षीय अभियान आरंभ करेंगे। सेहीपरि उच्च उत्पाद भित्तिक मंजी निमंते जातीय मिशन खूब शीघ्र आरंभ होब एवं उत्पादन और विपणन क्षेत्र पर श्रीमती सीतारमण घोषणा करिसेंति। चलित बजेट्रे टिकस, शक्ति, सहरांचल विकास, खनि, अर्थनीति एवं प्राधिकरण आदि 6टी क्षेत्र में संस्कारमूलक पदक्षेप ग्रहण करा जिबा नै लक्ष्य रखा जाइछि। अर्थमंत्री कहिसेंति देशर विकास यात्रा रे कृषि, एमएसएमई, पुंजी विनियोग एवं रप्तानी को गुरुत्व प्रदान करा जाइछि। अर्थमंत्री सूता उत्पादकता निमंते एक स्वतंत्र अभियान मध्य घोषणा करिसेंति। देशर पूर्वांचल रे निष्क्रिय होई पड़ी रहितिबा 3टी यूरिया सार कारखाना को पुनः कार्यक्षम करा जाइछि। ऋण ग्यारंटी सीमा वृद्धि करा जिबा नै श्रीमती सीतारमण बजेट अभिभाषण रे घोषणा करिसेंति। ऋण प्रक्रिया को त्वरान्वित करने सह क्षुद्र उद्योगी मानक ऋण ग्यारंटी परिमाण 5 कोटी रु 10 कोटी टंका को वृद्धि करने लगी घोषणा करा जाइछि। सेहीपरि एमएसएमई उद्योगी मानक ऋण जोगाई देबा परिमाण 20 कोटी टंका को वृद्धि करा जाइथिबा अर्थमंत्री घोषणा करिसेंति। आगामी 5 वर्ष मध्य अनुसूचित जाति और जनजाति महिला उद्योगी मानक निमंते प्रथम थर लगी ऋण परिमाण 2 कोटी टंका को वृद्धि करा जाइथिबा घोषणा करा जाइछि। खेलना प्रस्तुत क्षेत्र में भारत को विश्वर केन्द्रस्थल भाव गढ़ी तोलिबा लगी स्वतंत्र योजना कार्यकारी करा जाउछि। श्रीमती सीतारमण कहिसेंति विद्यालयगुड़िकरे 50,000 अटल टिंकरिंग लैब प्रतिष्ठा करा जिवो एवं मेक इन इंडिया कार्यक्रम अधीन रे देश में दक्षता विकास निमंते 5टी जातीय केन्द्र स्थापन करा जिवो। समस्त सरकारी माध्यमिक विद्यालय एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रगुड़ी को ब्रॉडबैंड संयोगीकरण करा जिवो बोली श्रीमती सीतारमण कहिसेंति। सेहीपरि कृत्रिम बुद्धिमत्ता शिक्षा प्रदान व्यवस्था निमंते सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापन करा जिवो। आगामी 3 वर्ष मध्य समस्त जिले में कर्कट केन्द्र एवं डे केयर सेंटर खोल देश में 100% जल जोगाण लक्ष्य हासिल निमंते अर्थमंत्री जल जीवन मिशन को 2028 मसीहा पर्यंत संप्रसारण करा जिबा नै घोषणा करिसेंति। 20,000 कोटी टंका व्यय क्षुद्र मॉड्यूलर आणविक रिएक्टर स्थापन, देश में 120टी नूतन स्थान को संयोग करने निमंते उन्नीत उड़ाण योजना आरंभ करा जिवो बोली गृहरे अर्थमंत्री विवृत्ति दैछंती। सेहीपरि मेडिकल कॉलेजगुड़िकरे 10,000 अतिरिक्त आसन व्यवस्था करा जिवो। घरोई क्षेत्र में भागीदारिता सह मेडिकल टूरिज्म को प्रोत्साहन दियाजिवो। प्रजुक्ति विद्या गवेषणा निमंते 10,000 पीएम रिसर्च फेलोशिप जोगाई दियाजिवो बोली अर्थमंत्री गृहरे कहिसेंति। 2047 मसीहा सुद्धा अति कम 100 गीगावाट आणविक शक्ति उत्पादन करा जिवो। मध्यवित्त श्रेणी एवं चाकरी करुथिबा लोकंक पई सरकार बजेट रे नुआ टिकस व्यवस्था घोषणा करिसेंति। 12 लाख पर्यंत आय करुथिबा व्यक्ति को कौनसी टिकस देबाक पड़िबो नाही। हेले 12 लाख रु ऊर्ध्व आय करुथिबा व्यक्ति को नुआ टिकस व्यवस्था अनुसार आयकर स्लैब घोषणा करा जाइछि। एही व्यवस्था 4 लाख टंका पर्यंत आय उपरे कौनसी टिकस देबाक पड़िबो नाही। 4 रु 8 लाख टंका पर्यंत रोजगार करुथिबा व्यक्ति 5%, 8 रु 12 लाख पर्यंत आय उपरे 10%, 12 रु 16 लाख टंका पर्यंत आय वर्गंक 15% एवं 16 रु 20 लाख टंका पर्यंत आय सीमार 20% टिकस देबाक पड़िबो। 20 रु 24 लाख टंका पर्यंत आय करुथिबा व्यक्ति 25% एवं 24 लाख रु अधिक आय उपरे 30% टिकस देबाक पड़िबो। अर्थमंत्री कहिसेंति एही नूतन टिकस व्यवस्था मध्यवित्त को यथेष्ट सहायता प्रदान करिवो।
ଶ୍ରୀମତୀ ସୀତାରମଣ କହିଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଟିକସ ବାବଦରେ 1 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ପରୋକ୍ଷ ଟିକସ ବାବଦରେ 2600 କୋଟି ଟଙ୍କା ରାଜସ୍ୱ ସରକାର ହରାଇବେ। ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଧ ଉପରେ ଟିକସ ଛାଡ଼ ସୀମା 50,000 ଟଙ୍କାରୁ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ବିକଶିତ ଭାରତ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ଟିକସ ସଂସ୍କାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ ବୋଲି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣଙ୍କ ସଂସଦରେ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ ପରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ବଜେଟ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆମର ହସ୍ତଗତ ହୋଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି 140 କୋଟି ଭାରତୀୟଙ୍କ ଆକାଂକ୍ଷା ପୂରଣ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ବଜେଟ୍ରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି। ଦେଶରେ ବିକାଶ ଯାତ୍ରାରେ ଏହା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଦାନ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ସଞ୍ଚୟ, ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ, ଉପଭୋକ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଦେଶର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ବଜେଟ୍ ବିଶେଷ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଶା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। 12 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆୟକର ଛାଡ଼ କରାଯାଇଥିବାରୁ ଦେଶର ମଧ୍ୟମ ବର୍ଗଙ୍କୁ ଅଧିକ ଫାଇଦା ପ୍ରଦାନ କରିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି। ଏହି ବଜେଟ୍ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ସହିତ ଗ୍ରାମୀଣ ଅର୍ଥନୀତି, ଉଦ୍ୟୋଗ କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଅଧିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପ୍ରଦାନ କରିବ। 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं का बजट, ये हर भारतीय के सपनों को पूरा करने वाला बजट। ये बजट सेविंग्स को बढ़ाएगा, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएगा, कंजम्पशन को बढ़ाएगा और ग्रोथ को भी तेजी से बढ़ाएगा। बजट देश के नागरिकों की जेब कैसे भरेगी, देश के नागरिकों की बचत कैसे बढ़ेगी और देश के नागरिक विकास के भागीदार कैसे बनेंगे, ये बजट इसकी एक बहुत मजबूत नींव रखता है। न्यूक्लियर एनर्जी में प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देने का निर्णय बहुत ही ऐतिहासिक। बजट में रोजगार के सभी क्षेत्रों को हर प्रकार से प्राथमिकता दी गई है। ଭାରତୀୟ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ଶିଳ୍ପ ମହାସଂଘ ଫିକି କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ବଜେଟ୍ ନେଇ ମତାମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ପକ୍ଷରୁ ବଜେଟ୍କୁ ନେଇ ମିଶ୍ରିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏବଂ ସମାଲୋଚନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସଂସଦ ଭବନ ବାହାରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହ ମତ ବିନିମୟ କରି କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ଶଶୀ ଥରୁର କହିଛନ୍ତି ବେରୋଜଗାରୀ ଏବଂ ଯୁବବର୍ଗ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଆହ୍ୱାନଗୁଡ଼ିକ ନେଇ ବଜେଟ୍ରେ କୌଣସି ଆଲୋଚନା ହୋଇନାହିଁ। ଆସିକା ସାଂସଦ ଅନିତା ଶୁଭଦର୍ଶିନୀ ବଜେଟ୍କୁ ଏକ ସମୟୋପଯୋଗୀ ଏବଂ ସବୁ ବର୍ଗଙ୍କୁ ସୁହାଇବା ଭଳି ବଜେଟ୍ ବୋଲି ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି। जय जगन्नाथ। प्रथमे तो माननीय अर्थमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण को, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को अशेष अशेष धन्यवाद। एभलिया गोटे समय उपयोगी और समस्त को सुहाइला बड़ी बजेट आनिथिबारु तेणु निश्चित भाव में अर्थमंत्री धन्यवाद पात्र। आपण एथिरे देखंतु ये जो बजेट आपण देखिबे डायरेक्ट टैक्स रे हो मध्यवित्त श्रेणी को जो भलिया गुरुत्व दिया जायछि, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेवल रे भी आपण देखिबे युवगोष्ठी को गुरुत्व दिया जायछि, एमएसएमई रे अधिक प्रकार रे इन्वेस्टमेंट आनिकिरी केपरि युवक मानक निजुक्तिर सुजोग सृष्टि करहब से गुरुत्व दि जाइछि। तेणु निश्चिंत भाव में ए बजेट टी महिला, युवक, समाजर अवहेलित वर्ग आम जोटा कहीपर, मध्यवित्त वर्ग कहीपर, समस्त को सुहाइला भली बजेट। तेणु निश्चिंत भाव में कृषि क्षेत्र को प्राधान्य दि जाइछि। विभिन्न प्रकार स्टार्टअप युवक किपरि आगु आसी ध्यान दि जाइछि। तेणु निश्चिंत भाव में स्वागत योग्य बजेट। ବିଜେପି ନେତା ତଥା ସମ୍ବଲପୁରର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ନାଉରୀ ନାୟକ ବଜେଟ୍କୁ ଲୋକାଭିମୁଖୀ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତରଫରୁ ଯେଉଁ ବଜେଟ୍ ଆଗତ କରାଯାଇଛି ତାହା ଲୋକାଭିମୁଖୀ ବଜେଟ୍। ବଜେଟ୍ରେ ଯୁବକ, ଗରିବ, ମହିଳା, କୃଷକ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ବିକଶିତ ଭାରତର ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ଇଏ ବଜେଟ୍ ତାର ଭିତ୍ତିଭୂମି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଡ଼ିବ। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାର ପାଇଁ ବି ଆୟକରର ଯେଉଁ ରଖାଯାଇଛି ସୀମା ସେଥିରେ ଲାଭବାନ ହେବେ। ତେଣୁ ବଜେଟ୍ ଲୋକାଭିମୁଖୀ ବଜେଟ୍। ତେଣୁ ମୁଁ ଏ ବଜେଟ୍ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ତଥା ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ବଜେଟ୍ ସମ୍ପର୍କିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏତିକିରେ ଶେଷ ହେଲା। ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣିପାରିବେ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରେ।